अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है हेमिस्फीयर की। तो जो क्यूब की साइड होगी, क्यूब की जो साइड की लेंथ होगी, वही हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर ही इस हेमिस्फीयर का क्या होगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये जो पूरा सॉलिड बन के तैयार हुआ है इसका हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। सोल्यूशन में हमें साइड दिया हुआ है क्यूब की, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, हम मान लेते हैं कि ये एल है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि आपको जो हेमिस्फीयर रखा जाएगा उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछी गई है। तो जो इस क्यूब की लेंथ है, इस क्यूब की साइड की लेंथ है, वही क्या होगी? इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी। तो इस यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो डायमीटर है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो मैं अगर रेडियस की बात करूँ तो रेडियस में हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं 7/2, इसका हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्यूब दिखाई दे रहा है, तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया लेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब। फिर दूसरी चीज हमें यहाँ पे हेमिस्फीयर दिखाई दे रही है, तो ये हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट हम टच कर पाएंगे। तो ये क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का। तो इसको प्लस करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमने क्यूब में जो एरिया ऑफ क्यूब था उसको हमने पूरा ले लिया। तो ये जिस साइड पे हेमिस्फीयर जिस सरफेस के ऊपर रखा गया है उसमें इसने ये वाला एरिया क्या किया है? कवर कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये मैं मान लेती हूँ क्यूब का क्या है? सरफेस है, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? हेमिस्फीयर रख दिया। तो हम कितने एरिया को टच कर पाएंगे? सिर्फ ये जो एरिया बच रहा है इसको ही क्या कर पाएंगे? हम टच कर पाएंगे। तो ये एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पूरा एरिया ले लिया है, जबकि ये पूरा एरिया काउंट नहीं हो रहा है। इतना एरिया हमें नहीं लेना है, हम सिर्फ इतने पार्ट को टच कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ये जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे। तो जो हेमिस्फीयर रखा गया है ये कौन सा शेप दे रहा है नीचे का? तो ये दे रहा है सर्कल का। तो हम क्या करेंगे? जो बेस है हेमिस्फीयर का उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो सॉलिड का एरिया होगा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर यहाँ पे रखा गया था, ये रखा गया था, इसने इस एरिया को क्या कर लिया था? कवर कर लिया था। तो क्योंकि हम इसको टच नहीं कर पाएंगे तो ये एरिया काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे बस हमें अब फॉर्मूला लगा के क्या करना है? वैल्यू पुटअप करनी है। तो एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? 6L²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये कर्व्ड सरफेस जो हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2πr²। और जो बेस होता है हेमिस्फीयर का, अगर उसका हम एरिया निकालेंगे तो वो सर्कल का शेप देता है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो इसमें से हम 6L² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस कर देंगे तो आ जाएगा πr²। इसकी वैल्यू रखेंगे 6 मल्टीप्लीकेशन में। L की वैल्यू कितनी है? मतलब साइड ऑफ क्यूब, तो ये कितना है? 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7/2। आर स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ से एक 7, यहाँ पे 7 कैंसिल, 2 1 जा
2 1 जा एंड 2 1 जा, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में 7 7 का 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा कितना होता है 9 49 एंड 11 7 जा कितना हो जाएगा 77 और नीचे क्या बच रहा है 2 बच रहा है। जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 294 प्लस इसको हमें क्या करना है 77 को डिवाइड कर देना है। तो हम जब 77 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 माइनस 6 करेंगे 1 और यहाँ पे बचेगा 7, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे बचेगा 1 और हमें क्या करना है यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाने के बाद हम 0 लगा सकते हैं। 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना है 38.5। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।